Hello everyone, welcome to another video of Do It Legally. My name is Rishika and in this video we shall be discussing about section 80 which speaks about accident. Section 80 सबसे पहले क्या बोलता है हम उसकी लैंग्वेज रीड आउट कर लेते हैं. एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, यानी जब एक्सीडेंट हो जाता है कब, तब जब हम कोई लॉफुल एक्ट कर रहे होते हैं उस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है. एक्सीडेंट यानी कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो अनप्रिडिक्टेबल है, अनफॉर्चुनेट है, जिसकी हमें नहीं पता कि ये हो सकता है, हमने उसको फोर्स ही नहीं करा कि ऐसा भी हो सकता था. इंसिडेंट अनप्लान्ड था, अनएक्सपेक्टेडली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वही बात की गई है इस सेक्शन में, इस सेक्शन 80 आईपीसी में. तो ये क्या कहता है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by a lawful means and with proper care and caution. अब इस सेक्शन में हमें बता दिए गए हैं इसके एसेंशियल्स क्या हैं एक्सीडेंट के. मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई लॉफुल एक्ट करते वक्त, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एक्सीडेंट है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसके एसेंशियल्स हैं. वो यहाँ पे बताए गए हैं कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो कि एक्सीडेंट या फिर मिसफॉर्च्यून से हुआ है, लेकिन फर्स्ट एसेंशियल है इसका विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज. कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, कोई मेंजरिया नहीं था उसमें आपका, कोई ऐसा हमने प्लान नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, ठीक है. तो कोई उसमें क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी. ये फर्स्ट उसका एसेंशियल हो गया. अब दूसरी बात ये क्या आ जाती है यहाँ पे, इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट, मतलब जो आप एक्ट कर रहे थे वो एक लॉफुल एक्ट था. उस दौरान अगर आपसे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, गलती से गोली चल जाती है, आपको नहीं पता था, तो वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए आपका. जिस टाइम पे वो इंसिडेंट हुआ है उस टाइम पे वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए. और चौथा क्या है, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, मतलब जब वो इंसिडेंट हुआ तब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम पे. अगर आपकी जगह कोई और रीज़नेबल मैन होता वहाँ पे तो वो क्या एक्शन लेता उस टाइम पे. प्रॉपर केयर और कॉशन, आपने देखा या नहीं, जैसे कि आप पेड़ काट रहे थे, आपने क्या देखा कि नीचे कोई नहीं था. अगर बाय चांस कोई इंसान आ गया पेड़ के नीचे और उसके ऊपर पेड़ गिर गया और उसको लग गई, वहाँ उसकी डेथ हो गई, तो क्या आपने ये पहले देखा था कि वहाँ पे कोई नहीं है, या आपने वहाँ बोर्ड लगाया था कि भाई यहाँ पे ऐसा काम चल रहा है, कोई मत आना. तो ये है प्रॉपर केयर एंड कॉशन, ये लेना ज़रूरी है, तभी आप इस सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन ले पाएंगे कोर्ट में. तो इसका पहला एसेंशियल तो यही होगा कि कोई एक्सीडेंटली कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई मिसफॉर्चून होना चाहिए, कोई अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड अनफॉर्चुनेट एक्टिविटी कोई होनी चाहिए. दूसरा ये होगा कि कोई भी क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई मेंजरिया नहीं होना चाहिए उसमें. तीसरा यहाँ पे आ जाता है लॉफुल एक्ट विद लॉफुल मैनर एंड लॉफुल मीन्स. दैट मीन्स कोई भी इलीगल काम नहीं, कोई गलत काम नहीं, लॉफुल तरीके से आप वो काम कर रहे थे. चौथा ये प्रॉपर केयर एंड कॉशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कोई भी काम करते वक्त. यहाँ पर एक केस था टुंडा वर्सेस रेक्स का. ये थे दो दोस्त और इनको रेसलिंग करने का बहुत शौक था. तो ये एक रेसलिंग मैच में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे एक इंजर्ड हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है. अब जो दूसरे वाला पर्सन था उसको यहाँ पे लायबल नहीं माना गया, उसको सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिल गई कि भाई ये एक्सीडेंट था और उसको इस चीज़ की प्रोटेक्शन मिल गई. अब ये क्यों उसको प्रोटेक्शन मिली, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये दोनों का कंसेंट था. ऐसा नहीं कि ये लोग ऐसे ही धक्का मुक्की कर रहे थे या जो भी, ये प्रॉपर रेसलिंग के रूल्स होते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है. तो उसी के दौरान उसको इतनी चोट आ गई कि वो उसकी डेथ हो गई. तो यहाँ पे उसको इसीलिए सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिल गई. क्यों मिल गई, क्योंकि एक तो एक्सीडेंट था, दूसरा है कि कोई वहाँ पे उसकी क्रिमिनल इंटेंशन या कोई उसे नॉलेज नहीं थी. तीसरा है कि वो लॉफुल एक्ट था, क्योंकि भाई रेसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं, रेसलिंग तो गेम ही ऐसी होती है. चौथा है कि प्रॉपर केयर एंड कॉशन उन्होंने ली थी, लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो जाती है, तो इसीलिए उसके फ्रेंड को सेक्शन 80 यानी एक्सीडेंट की प्रोटेक्शन मिल जाती है. तो यही है इस सेक्शन में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.